थैंक यू। नहीं, ये जो उनके बटन हट गए ना, वो देख रहा हूँ कौन कौन सी है, तो मेरे दिमाग वो भी रहेगा, साइज बढ़ाना साइज घटाना भी इसका देखेंगे। ठीक है, वो जो भी मतलब एक वो आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन से इसके अंदर बटन वगैरह हैं, वो अपना काम हो जाए थोड़ा। ठीक, मुझे निर्देश की आदत मैंने कहा डालनी पड़ेगी। भाई अपना जो टॉपिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है नंबर सिस्टम। अपने अभी तक जो स्टार्ट पिछले हफ्ते किया था वो ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। उसके साथ वो नंबर सिस्टम चला रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कि भाई नंबर सिस्टम के साथ आप ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशन जो है वो आप कंप्लीट कर लोगे आराम से। जितनी भी टॉपिक, जितनी वैरायटी आपको कैलकुलेशन मिलती है वो सारी आपको उस नंबर सिस्टम के टॉपिक में मिल जाएगी। इसलिए नंबर सिस्टम के जितने टॉपिक नहीं कि नहीं इस किताब से ही कर लो, जितनी किताब से आप कर सकते हो वैरायटीज के हिसाब से उतनी किताब से आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर सिस्टम वो टॉपिक है जिसमें मैंने कहा कि भाई आप किसी बुक से करोगे तो आपको लाइन से क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है नंबर सिस्टम। हिंदी में इसको बोलते हैं हम संख्या पद्धति, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है, हो जाएगा, टाइम लगेगा। भाई नंबर सिस्टम क्या है? नंबर का सिस्टम है, संख्या पद्धति है, मतलब इसमें बहुत सी चीज़ें अपने को याद करने की ही है। इसमें बहुत सी चीज़ें याद करने की ही है। जैसे परसेंटेज का टॉपिक अगर आप करते हो, प्रतिशत का आप करते हो, उसमें एक ही चीज़ आपको याद करनी है कि प्रतिशत निकालना कैसे है, बस उसके हिसाब से कर सकते हो। रेशियो अनुपात वाला करोगे तो उसमें भी वही बात है कि भाई आपको पता है कि अनुपात निकालना है, वो कर सकते हो। इसमें कोई आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि ये कर लिए तो आपका काम हो जाएगा, नहीं। इसमें अपने पास मतलब ये समझ लो कि जितनी भी लाइनें आप सुनोगे वो सारी क्या बोले, अच्छा, तो जितनी भी लाइन आप सुनोगे, जितने भी इसमें आप देखोगे वो सारी चीज़ें लगभग याद करने की ही है। क्योंकि आज तक मुझे भी नहीं पता कि 1+1 2 ही क्यों होता है, पता है क्या आपको? हमने याद ही किया है और उसको हम आगे अप्लाई कर रहे हैं। तो 1+1 2 ही क्यों होता है? कुछ और भी 3 भी तो कह सकते थे। स्कूल लॉजिक मतलब ये जो बेसिक है, जैसे अपने क्या करते हैं कि भाई कंप्यूटर में पढ़ते हैं ना कि जो स्टार्टिंग क्या बोलते कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो फिक्स हैं, उनका काम वही है, अब उनको यूज़ करते हैं, बाकी काम करते हैं। जैसे ही समझ लो कि ये जो नंबर्स पढ़ेंगे हम, हमारा वही टॉपिक है जो बेसिक है मैथ का। अगर ये सेट हो गया तो मैथ में कभी कहीं डर लगेगा नहीं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम है हमारा टॉपिक, ठीक है। इसकी हम स्टार्ट करेंगे पहले नंबर्स की पहचान से। फिर नंबर की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं वो, ठीक है। जैसे आपने मैं लिखूंगा अभी, पहले एक बार बोल देता हूँ भाई। जैसे आपने पॉइंट वाले नंबर दिखे हुए हैं, ठीक है। आपने बटा में फ्रैक्शन में नंबर देखे हुए हैं। आपने कई बार देखा होगा वो नंबर 3.4444 चल रहा है। आपने देखा होगा 3.456 ऐसा कुछ चल रहा है, अलग अलग चल रहे हैं नंबर। तो क्या है कि नंबर्स को भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहली जो चीज़ हमें इसमें पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि नंबर्स के अंदर हमें सबसे पहली जो चीज़ पढ़नी है कि दो टाइप के नंबर हमारे पास होते हैं। टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम आप, ठीक है। और इसमें हमारे पास दो टाइप के नंबर होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है आपका इमेजनरी। यानी कि अगर हम बोलें, एक हो जाएगा आपका वास्तविक और एक हो जाएगा काल्पनिक, ठीक है। अगर आप 11th में होते, अगर आपने 11th मैथ में ली होती तो हम इमेजनरी को भी पढ़ते, पर हमारे जो भी हमारा सिलेबस बोला गया है वो 10th लेवल तक का है, तो हम सिर्फ रियल नंबर्स के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। तो दो टाइप के नंबर हमारे पास हैं, रियल और इमेजनरी, ठीक है। अब रियल भी अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो मैं इनको धीरे धीरे आपके हिसाब से लिखना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सबसे पहले
आप मुझे इतना बताओ कि इस कमरे में कूलर कितने हैं? जीरो? नहीं, जीरो। आपने पहले क्या बोला था? एक भी नहीं। नॉर्मली भी हम क्या बोलते हैं जब कोई वहाँ पे नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? कोई नहीं है। जीरो मोस्टली नहीं बोलते, क्योंकि हमारे नेचर में नहीं है कि हम जीरो बोलें। यानी कि सबसे पहला जो नंबर हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक नंबर। प्रकृति में जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। हम क्या बोलते हैं? कोई नहीं है तो हम क्या कहते हैं? कोई नहीं है। एक होता है तो क्या बोलते हैं? एक है। दो होता है तो दो है, हम बोलते हैं। ठीक है। और हम ये भी नहीं कहते कि आधा है, एक भी नहीं, मतलब एक पूरे नहीं है। तो हमारा क्या पहला नंबर पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक। सबसे पहला जो नंबर हम पढ़ रहे हैं वो आपका है नेचुरल नंबर। नेचुरल, हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्राकृत संख्या। प्राकृत, प्रकृति सबसे बना हुआ है। तो अब सामने है, कहाँ से स्टार्ट होगा? एक, एक से लेके अनंत तक। ठीक है। मैं इसमें माइनस नहीं लिख रहा क्योंकि प्रकृति में माइनस नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि माइनस में। हाँ, हमने माइनस अपनी कैलकुलेशन हिसाब से जरूर इसमें शामिल किया गणित में, पर प्रकृति में माइनस का नहीं है। तो प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो जाएगा आपका? जो एक से लेके अनंत तक जारी हो। जो एक से लेकर कहाँ जा रही हो? अनंत। ठीक है। थोड़ा लगेगा टाइम, धीरे धीरे कुछ पिछली बार से कुछ इंप्रूवमेंट है। तो प्राकृतिक नेचुरल नंबर क्या होगा? जो एक से स्टार्ट होता है अनंत तक पूरा चलता है, वो हमारे पास के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इसका भाई है पूर्ण, यानी कि होल नंबर। इसका भाई है होल, WHOLE, होल, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पूर्ण संख्या। ठीक है ना? पूर्ण, पूर्ण का मतलब क्या है? जैसे ही हम नेचुरल में प्राकृतिक संख्या के अंदर जीरो ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नंबर कंप्लीट होल हो जाएगा। तो हमारा जो नंबर है वो जीरो से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? अनंत तक जाता है, वो आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण। ये दोनों भाई भाई हैं आपस में, समझ गए? भाई मतलब ये एक साथ चलेंगे। आपको दो नाम साथ में नेचुरल, होल, प्राकृत, पूर्ण, ये सुनने को मिलेंगे। कभी आपसे पूछा जाए कि कोई भी नंबर जो है, कोई भी संख्या जो है वो आपके पास दी हुई है, आपसे पूछा है कि इसमें से पूर्ण और प्राकृत में, होल और नेचुरल में क्या डिफरेंस है, तो हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा जोड़ा आता है, ये प्राकृत पूर्ण तो हो गया। फिर हमारे पास में दूसरा जोड़ा आता है, वो आता है आपका एक तो पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इंटीजर। ठीक है। और इसी के साथ में हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा दशमलव या फिर डेसिमल। ठीक है। पूर्णांक, इसने खुद ने कह दिया पूर्ण अंक। नाम है पूर्ण, मतलब पूरा, अंक मतलब जो पूरा अंक हो। ठीक है। अब पूरा अंक मतलब एक पूरा है कि 1.5 पूरा है? एक पूरा है। ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, जीरो, -1, -2, -3, कुछ भी वो सारे के सारे किसमें होंगे? पूर्णांक में, इंटीजर के अंदर। और जो डेसिमल आ रहे हैं, चाहे फ्रैक्शन आ रहा है चाहे डेसिमल आ रहा है, वो सब किसके अंदर आएगा? दशमलव। ठीक है। तो इसमें खाली मैं पूर्णांक में लिख देता हूँ कि कहाँ से कहाँ तक होगा। जो आपका स्टार्ट होगा माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा और वो कहाँ तक चलेगा? प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। इसके भी जितने भी नंबर्स आते हैं, जैसे मान लो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये जितने भी नंबर हैं इसके बीच में, वो सारे के सारे आपके पूर्णांक में, यानी कि इंटीजर में काउंट हो जाएंगे, डेसिमल में। डेसिमल आपको बताने की जरूरत है नहीं, जिसमें पॉइंट वाले नंबर आते हैं वो डेसिमल में आ जाएगा आपका।
ठीक है। फिर क्या है कि हमारी इस दुनिया के अंदर एक नया नंबर, सबसे पहला नंबर जो मेरे को अच्छा लगता है वो था 2। इस 2 ने क्या किया, अपनी एक अलग क्लास बना ली। उसने बोला कि हम सम और विषम में डिवाइड होंगे, यानी कि इवन और ऑड में डिवाइड हो जाएंगे। इवन तो हम क्या बोल देंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के गुणज, और ऑड में इसके अदर 2 भी, ठीक है। तो इवन में क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 ऐसे करके चलता जाएगा, और ऑड में क्या आ जाएगा, 1 3 5 7 ये चलता जाएगा। तो इवन ऑड अपने पास आ गई, ठीक है। 3 हमने पेयर पढ़ लिए और 6 नंबर हमने पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद अपने पास नेक्स्ट पेयर आता है, वो ये आता है कि भाई आपने 13 का नाम सुना है, 13, 3 5 7 11, देखो मैं 9 नहीं बोला है, 3 5 7 11 13 ये मैंने बोले हैं। इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर, ठीक है। और इनका जो पेयर बनाता है वो है भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर। तो हमारा जो चौथा पेयर यहाँ बनेगा, वो चौथा पेयर क्या बनेगा, प्राइम और कंपोजिट, ठीक है। प्राइम को हम बोल देते हैं अभाज्य और इसको हम बोल देते हैं भाज्य, ठीक है। मैटर भी खूब सारा लिखने के नंबर सिस्टम में ही है, नहीं तो बाकी से मैंने कहा ना 15-20 फॉर्मूले आपके मिलेंगे, 15 महीने मिलेंगे, अपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें आप 2-3 हफ्ते भी लग सकते हैं लिखने में खाली, ठीक है। भाज्य भाज्य वाली बात है कि नाम साफ बता रहा है कि अभाज्य यानी कि प्राइम, भाज्य यानी कंपोजिट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो किसी की टेबल में आता हो वो भाज्य है, जो किसी टेबल में नहीं आता हो वो अभाज्य है, ठीक है। या इसको दूसरी बात सिंपल भाषा में कह दूँ अगर, कि ऐसी कोई संख्या, ऐसा कोई नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 2 ही गुणनखंड हो, वो क्या होगा, प्राइम नंबर। करके देख लो, 3 है, 3 इंटू 1 7 इंटू 1 2 ही हो, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 2 से ज़्यादा तो भाज्य हो जाएगा। जैसे अगर मैं 4 की बात करूँ, 2 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम अब लिख रहे हैं, देखो प्राइम नंबर में लिख रहे हैं हम, सिर्फ प्राइम नंबर लिखूंगा मैं, 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, 11 लिखूंगा, और आगे चलता जाएगा। या अपनी भाषा में स्टार करके लिखूंगा अगर मैं, कि भाई अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, वो आपको क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। हाँ, उसमें यही क्लीन लिखने वाला था। देखो मैंने स्टार्ट 3 से किया है, मैंने 1 भी नहीं लिखा, मैंने 2 भी नहीं लिखा, 2 कंपोजिट में नहीं आता है। देखो एक तो किसी में ही नहीं आता है, एक तो किसी में ही नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि मैंने बोला कि जिसके 2, इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखवाई आपको कि इसके 2 ही गुणनखंड हो। अब एक है, आप 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना ही कर लो, उत्तर कितना है, एक ही आना है, तो ये इसमें सेट बैठेगा नहीं, ठीक है भाई। क्योंकि इसीलिए आपको डेफिनेशन लिखवाई। मैं ये कहता ना कि किसी और के पहाड़े में नहीं आता तो ये है, इसलिए मैंने 2 लिखे। इसके 2 ही फैक्टर पॉसिबल हों, वो क्या होगा, आपके प्राइम नंबर में आ जाएगा। अब मैंने इसमें 2 भी नहीं लिखा, ठीक है, तो 2 भी प्राइम नंबर है कि 2 इंटू 1 होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है ना, 2 भी प्राइम। इसलिए मैंने पहले लिखा नहीं जानबूझ के, वो इसलिए कि उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। तो आप स्टार का एक छोटा सा पॉइंट लिख लो, इसी के अंदर लिख लेना, पहले एक बार वो ऊपर 3 के साथ में 2 लिख लेना एक बार, वो मैं पहले लिखा नहीं जानबूझ के, 2 भी प्राइम नंबर है वैसे। तो आप इसके अंदर ये लिखो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इसमें 2 लाइन लिखनी है अपने को, पहले लिख रहा हूँ मैं,
सबसे पहले लिख रहा हूँ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दूसरा साथ ही में लिख रहा हूँ और ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या या फिर एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ठीक है, जब भी ये दोनों सवाल पूछे जाएं उसका एक ही उत्तर है, वो है 2। इस दुनिया में सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी 2 ही है। तो इसके साइड में आप ऐसे लिख लो, ऐसे बना के 2। ठीक है, इसलिए 2 बहुत यूनिक है। अब कहने वाले ये भी कह सकते सर आपकी डेफिनेशन आपने बोली है तो मैं 2 को 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 लिख सकता हूँ, पर वही बात वो नहीं है ना, क्योंकि 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई फैक्टर उसका पॉसिबल यही है। अब एक में तो भाई एक ऐसा केस है, वन जो नंबर है ऐसा है जो अभी तक समझो डिफाइन हुआ ही नहीं है। ठीक है ना, डिफाइन हुआ नहीं है तो उसका अपने पास कोई वो है ही नहीं कि भाई हम उसको रोक सकते हैं। तो कन्फ्यूजन हर जगह है, इसीलिए उसको किसी में भी नहीं डाला, सिर्फ या तो होल नंबर इंटीजर या जो है उनमें आता है। ठीक है, तो ये अभी तक मेरे पास ये नंबर आ गए। अब जो मेन नंबर है वो है आपका परिमेय और अपरिमेय। लिख लेगा ना, आपका जो फाइनल पेयर है और इम्पोर्टेंट पेयर है वो है आपका परिमेय और अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल। कोई शब्द समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है ना। रेशनल और इरेशनल, ठीक है, जैसे कि अपने को पता है इसमें जो हमने रेशनल लिखा है उससे पहले मैं बात करता हूँ, यहाँ पे एक शब्द बन रहा है रेशियो। देखो RATIO, रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। आपके रेशियो नाम आती है वो दिमाग में आता है A अनुपात B, A/B। अच्छा एक पहले आगे बढ़ने से पहले ही बताओ कि भाई ये मैंने एक तो ये लिखा A/B और एक लिखा A/B, कोई फर्क है क्या इसमें? कोई फर्क नहीं है, पक्का कोई फर्क है या कन्फ्यूजन है? भाई A/B लिखो चाहे A/B लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, कुछ जगह में अलग कर सकते हैं, बाकी एक ही है। ठीक है ना, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं रेशियो में लिख सकूं, या मैं अपनी दूसरी भाषा में कहूँ जिसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख सकूं, यानी कि जिसको सरलतम अनुपात में लिख सकूं, वो किस में आएगा आपका, रेशनल या परिमेय में। सरलतम अनुपात, सिंपलेस्ट रेशियो कह रहा हूँ मैं। सिंपलेस्ट का मतलब क्या होगा, एक तो मैंने लिखा 4/6, एक लिखा मैंने 2/3, कुछ फर्क है दोनों में? क्योंकि 4/6 भी कट रहा है 2 से, कटेगा तो फिर और चेंज होगा, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो मैं अपनी शुद्ध भाषा में कहूँ कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं रेशियो में रिप्रेजेंट कर सकूँ, अनुपात में लिख सकूँ, और या सिंपलेस्ट रेशियो में लिख सकूँ, सरल अनुपात में लिख सकूँ, वही अपने पास किस में आएगा, परिमेय में आएगा, उसके अलावा नहीं आएगा। 4/6, 4/6 परिमेय नहीं है। हाँ, उसको काटने के बाद जो संख्या आएगी वो परिमेय जरूर है, पर 4/6 जो है वो परिमेय नहीं है। इसलिए हमें अपनी डेफिनेशन ये लिखना है कि सबसे पहली जो चीज लिखनी है रेशनल के अंदर कि भाई P/Q फॉर्म Q इज नॉट इक्वल टू 0। डेफिनेशन बोलूं ये लिखो, इसके अंदर समझ गए कि इसको P/Q फॉर्म में मैं लिख सकूं। ठीक है, इसमें लिख लो पहले, वेयर P and Q don't have any
कॉमन